हम आपके 7th सेमेस्टर का फाइनल ईयर का सब्जेक्ट देख रहे थे एमसीटी। एमसीटी का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स। ठीक है, हमने इसमें टॉपिक पहले डिस्कस किया है प्लानिंग, है ना। प्लानिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम सेटअप करते हैं, किसी बिजनेस को हम सेटअप करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है, पहले एक प्लानिंग बनानी पड़ती है, ठीक है, उसकी गोल्स बनाने पड़ते हैं, है ना। और उसके तहत अगर हम काम करते हैं तो ऑब्वियसली प्रॉफिट्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैंने पिछली क्लासों में आपको इसका बेसिक मोटो बताया था कि हमारा मोटो जो इस सब्जेक्ट में आखिरी तक रहेगा वो क्या है कि भाई इन्वेस्टमेंट हम कम से कम करें, ठीक है, लागत कम से कम हो और प्रॉफिट हमारा जो होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। इसमें हमने बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग देखी थी, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग देखी थी, है ना, और इसके बाद हमने पॉलिसी देखी थी, प्रोसीजर्स देखे थे, ठीक है, और पिछली क्लास में हमने रूल्स देखे थे और मेथड्स देखे थे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में प्रोजेक्ट्स, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अ प्रोजेक्ट और प्रोग्राम इज अ टाइप ऑफ प्लान विच कैन बी thought of in terms of planned action integrated into a unit and designed to bring about a stated objective। यानी प्रोजेक्ट बेसिकली क्या होता है किसी भी प्लान का, वो एक प्लान्ड एक्शन होता है ना, किसी भी यूनिट का, जिससे कि हमारा ऑब्जेक्टिव तक हम पहुंच सकें। ऑब्जेक्टिव यानी क्या, हमारा जो लक्ष्य है ना। द प्रोजेक्ट इज ए स्कीम फॉर इन्वेस्टिंग रिसोर्सेस एंड सच ए स्कीम ऑफ इन्वेस्टमेंट में बी क्वाइट लार्ज और स्मॉल। यानी प्रोजेक्ट हमारा होता है कि भैया हमको हमारा जो रिसोर्स है ना, उन पे हमको इन्वेस्ट कैसे करना है। इन्वेस्ट यानी पैसा कैसे लगाना है ना। वो बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है ना। कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है ना, छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी हम बना सकते हैं इसमें कम पैसा लगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A project means that the activity is definable in terms of specific objectives। यानी कि क्या, प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि भैया जो भी हम करने वाले हैं, है ना, वो एकदम कंप्लीटली डिफाइन होना चाहिए कि भाई हमारे लक्ष्य क्या है। इट इज इनफ्रीक्वेंट एंड यूनिक, इट इज कॉम्प्लेक्स एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन वेरियस टास्क अकम्प्लिशमेंट एंड इट्स क्रिटिकल टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी क्या, प्रोजेक्ट जो होता है हमारा वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत आवश्यक होता है ना। और क्या होता है, बाकी जो हमारे टास्क हैं, है ना, उनको हम कैसे पूरा कर पा रहे हैं इस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। भाई पिछले जो टास्क हैं अगर आपने उन्हीं को पूरा नहीं किया तो अब आगे का प्रोजेक्ट आप आगे कैसे बढ़ा पाएंगे, ठीक है। द ओवरऑल पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स गाइडलाइंस अबाउट प्रोजेक्ट सिलेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि क्या, किसी भी संस्था की जो पॉलिसी होती है वो क्या बताती है, गाइडलाइन सेटअप करती है कि हमारे प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कैसे करना है, चुनना कैसे है, और इम्प्लीमेंट कैसे करना है। इम्प्लीमेंट यानी चुनना कैसे है और क्रियान्वित कैसे करना है ना। वेदर अ प्रोजेक्ट शुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट्स और इट शुड बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल इमेज इज अ मैटर ऑफ पॉलिसी डिसीजन। अच्छा, प्रोजेक्ट जो होता है वो किस चीज पर निर्भर करता है, दो ही चीजों पर निर्भर करता है। पहला कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारी संस्था को इससे प्रॉफिट कितना हो रहा है, और दूसरी बात ये कि भाई हमारी जो संस्था की इमेज है ना, उसको ये किस तरीके से अफेक्ट कर पाता है, ठीक है। लाइक अ पॉलिसी प्रोसीजर्स टू अफेक्ट द प्रोजेक्ट सिलेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, पॉलिसी के ही तरह प्रोसीजर जो भी है वह भी हमारे प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट हमको चूज करना है और कैसे उसको क्रियान्वित करना है पे असर डालते हैं। The organization may provide a procedure, manual setting forth in detail, the capital expenditure, budgeting and technique। अच्छा, संस्था प्रोसीजर में बेसिकली क्या क्या चीजें बता सकती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि भैया पैसा कितना लगेगा। बजटिंग है ना, किसको, बजट का बेसिकली मतलब होता है भैया किसको, किस डिपार्टमेंट में हमको कितना पैसा कितने समय तक के लिए देना है। एंड सेकंड क्या है, टेक्निक, भाई इंप्लीमेंट कैसे करेंगे हम, है ना, किसी भी चीज को, किसी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कैसे करना है हमको, ठीक है। जैसे डैम्स वगैरह आप बनाते हैं, इंडस्ट्रीज आप सेटअप करते हैं, कोई मशीन्स आप इंप्लीमेंट करते हैं, तो भाई उसको लगाना कैसे है, इंजीनियर्स की कॉस्ट आएगी उसमें, है ना, मशीन्स का वो पर्टिकुलर कॉस्ट भी आएगी, है ना, आगे चल के सर्विसिंग की भी कॉस्ट आएगी उसमें, है ना। Routing a proposal through several persons provide a mechanism for obtaining
द व्यू एंड जजमेंट ऑफ अदर्स। अच्छा, प्रोजेक्ट जब भी आप सेट करते हैं तो उसके लिए कई सारे लोगों की क्या ली जाती है, राय ली जाती है ना, जिससे कि आप ढंग का प्रोजेक्ट आप बना सकें। ऐसे ही आप स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, कई बार लाखों करोड़ों रुपए लगे रहते हैं, ठीक है। तो उसको अगर आपने सही सही जो स्कॉलर्स है उसकी अगर आपने सलाह नहीं ली है तो आपको आगे चल के काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दिस ऑल्सो फैसिलिटेट्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। अच्छा, अगर आपने ढंग से सलाह ली है ना, स्कॉलर्स की अगर आपने ढंग से सलाह ली है तो आपस में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके बीच में इंटर रिलेशन भी संभव होता है। क्योंकि भाई कोई, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था में कई अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, है ना। जैसे ऑयल कंपनी का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, है ना, उसमें फिल्टर वाला डिपार्टमेंट होता है, उसमें मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट होता है। तो भाई दोनों का आपस में बातचीत होनी चाहिए, सहयोग होना चाहिए, ठीक है। भाई आप जो फिल्टर कर रहे हो अगर वो बिक ही नहीं रहा है तो फिर फिल्टर करने का मतलब क्या, है ना। नेक्स्ट है आपका बजट्स। बजट्स एक्सप्रेस ऑर्गेनाइजेशनल एंड डिपार्टमेंटल एक्टिव ऑब्जेक्टिव्स इन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटीज। अच्छा, बजट का बेसिकली मतलब क्या होता है, संस्था की और डिपार्टमेंट के लक्ष्य, है ना, कि भैया किसमें कितना पैसा लगाना है ना, और जिनमें पैसा नहीं भी लगाना उसके बारे में क्या क्या हमारे लक्ष्य हैं। दे एंटिसिपेट ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ओवर सम फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम एंड प्रोवाइड अ बेसिस फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस एज प्लान्स आर ट्रांसलेटेड इनटू अकम्प्लिशमेंट। यानी बजट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि भैया इतने समय तक में हमको कौन सा रिजल्ट पाना है ना, और इसके द्वारा क्या होता है, हम अपना परफॉर्मेंस मेजर करते हैं, है ना, कि भैया हमने ये प्लान बना तो लिया था लेकिन भैया हासिल कितना हुआ, है ना, इम्प्लीमेंट कितना हुआ, इसको अकम्प्लिशमेंट बोलना है, ये हासिल कितना हुआ, है ना, बातें ही बातें तो नहीं रह गई, है ना। द बजट्स मे बी प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटीज। अच्छा, इसीलिए आप अक्सर बजट में आप गवर्नमेंट का बजट अक्सर सुनते हैं, है ना, और इसी के बारे में अक्सर क्या होता है, स्कॉलर्स वगैरह आप कभी टीवी वगैरह में देखेंगे, है ना, स्कॉलर्स वगैरह उसमें अक्सर डिस्कस करते हैं कि भैया पिछले बजट में ये चीजें रखी गई थी कि भैया ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन हो भी पाई है कि नहीं, कि बस घोषणा भर कर दी गई और कुछ पूरा नहीं हुआ, है ना, इस तरीके से। द बजट्स में बी प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटीज। अच्छा, अलग अलग चीजों के लिए भी बजट जो है बनाया जा सकता है। सम इंपॉर्टेंट बजट्स आर प्रोडक्शन, परचेजिंग, मटेरियल्स, सेल्स, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल कॉस्ट एंड कैपिटल आउटले। अच्छा, अलग अलग टाइप के बजट्स हो सकते हैं, जैसे कि क्या, प्रोडक्शन का हमारा बजट हो सकता है, परचेजिंग का हमारा बजट हो सकता है, मटेरियल्स का हमारा बजट हो सकता है, सेल्स का हो सकता है, एडवर्टाइजिंग का हो सकता है, पर्सनल यानी किसी पर्टिकुलर आदमी का भी बजट हो सकता है, कॉस्ट पैसा कितना लग रहा है, कैपिटल आउटले। कैपिटल का मतलब बेसिकली क्या होता है कि भैया पैसा कितना लग रहा है वो कहा जाता है हमारा क्या, कैपिटल। उसका पूरा आउटले, आउटले यानी कि भाई उसकी अवधारणा, है ना, अलग से वो दिखाई दिया जाए, है ना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, स्टेप्स इन प्लानिंग। ठीक है, कि प्लानिंग को बेसिकली हमको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ना। इसका ये डायग्राम है, इसकी मैं अलग से इमेज खींच के आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। इसको देखते हैं आगे। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिस्क्राइब अ सर्टेन फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन और फॉर ऑल टाइप ऑफ प्लान्स। यानी कि ये चीजें हमने पहले भी डिस्कस करी है कि हर संस्था के लिए एक ही प्लानिंग नहीं हो सकती, है ना। हर संस्था अलग अलग होती है, हर डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, उनके लिए प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान जो होता है हमेशा अलग अलग होता है। हाउएवर द मेजर स्टेप्स इन प्लानिंग आर डिस्कस्ड बिलो एंड डिपिक्टेड इन फिगर। अच्छा, लेकिन बेसिक जो स्टेप होता है प्लानिंग का वो इसमें दिया गया है। पहला है परसेप्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यानी कि क्या भैया, जो अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आ रही हैं, है ना, उसको देख पाना, है ना, कि भैया ये यहाँ पर संभावना है, इसमें आप प्रॉफिट खींच सकते हो। एनी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी रिक्वायर्स द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंट, नेमली सोशल फैक्टर्स। ठीक है, कोई भी संस्था जो होती है वह सामाजिक फैक्टरों पे भी निर्भर करती है। दस बिफोर गोइंग थ्रू एक्चुअल प्लानिंग वन मस्ट बी अवेयर दैट अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट फॉर इट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इससे पहले कि आप प्लानिंग पे स्टार्ट करो, आपको ये पता होना चाहिए कि भैया इसमें इतना परफॉर्मेंस हो सकती है, इसमें इतना परफॉर्मेंस हो भी सकता है कि नहीं हो सकता,
उसके बाद ही आप प्लानिंग किसी चीज में बनाते हैं। इट इज अ प्रीसीडिंग प्रोसेस ऑफ एक्चुअल प्लानिंग एंड इट इज नॉट स्ट्रिक्टली अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। अच्छा, यह जो है बेसिकली प्लानिंग के प्रोसेस का पार्ट नहीं होता है ना। हाउएवर दिस अवेयरनेस इज, अच्छा क्या प्लानिंग का पार्ट नहीं होता कि भैया आपको पता तो होना चाहिए कि भैया इसमें आप प्लानिंग आप लगा रहे हो, इसमें इतना प्रॉफिट होना, इसमें इतना प्रॉफिट होना संभव है भी कि नहीं, तब तो फिर आप उसके बारे में प्लान बनाओ, है ना। एक्चुअलाइजेशन उसका क्या है, फैक्ट्स क्या है ना, अंदाजे से तो नहीं चल रहे आप, है ना। हाउएवर दिस अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सब्सिक्वेंट प्लानिंग प्रोसेस, यानी आगे के प्लानिंग की जो प्रोसेस है उनके लिए यह अवेयरनेस बहुत जरूरी होती है। आपको पता होना चाहिए कि भैया इसमें इतना प्रॉफिट संभव है भी कि नहीं, तब तो हम प्लानिंग को आगे बढ़ाएं, है ना। एज सच इट इज अ रियल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्लानिंग। इसीलिए वैसे भी प्लानिंग का मेन स्टार्टिंग पॉइंट यही होता है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई जिस चीज में आप प्लान बना रहे हो, है ना, इतना प्रॉफिट अगर आप हासिल करने के लिए प्लान बना रहे हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वह प्रॉफिट हासिल करना संभव है कि नहीं है। ठीक है, मैं इसके नोट्स के आपको फोटो खींच के अलग से भेज दूंगा, है ना, और ये इमेज का भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये इंपॉर्टेंट है, इस पूरे टॉपिक में ये रहेगा, स्टेप्स ऑफ इन प्लानिंग। ठीक है, थैंक यू।